I've seen through the years in different places मैंने बहुत सारी जगह इन वर्षों में देखा है that where God gives one or two people a burden, जहाँ पे परमेश्वर एक या दो व्यक्तियों को ऐसा बोझ देते हैं, that's like a baby in the womb. वो वैसा ही है जैसे कि गर्भ में एक बच्चा होता है। A burden is like a conception. और जो एक बोझ जो होता है वो गर्भ धारण करने जैसा होता है। I remember when I was 25 years old मैं स्मरण करता हूँ जब मैं 25 बरस का था and I read the New Testament. I'd been born again for about 5 or 6 years. मैंने नया नियम पढ़ा और तब मेरा नया जन्म होके 5 या 6 साल ही हुए थे। I had a burden मेरे अंदर एक बोझ था to see a New Testament church. एक नए नियम के कलीसिया को देखने का बोझ। There were so many churches, different denominations, but वहाँ पे बहुत सारी कलीसियाएं थी, अलग अलग नाम की मंडलियां थी। as I read the Bible, I found this is not a New Testament church. These are और जब मैंने बाइबल पढ़ा मैंने तो ये देखा कि ये नए नियम का कलीसिया जैसा नहीं है। all paid salaries, paid workers who are paid a salary, and somebody's preaching there for a salary. And और ये सारे लोग जो है वो तनख्वाह पाते हैं, उन्हें तनख्वाह पे रखा जाता है और पगार मिलता है उन्हें, और उसकी वजह से वो मंच पे खड़े होकर प्रचार करते हैं पगार लेकर। how do you know whether fathers and mothers don't become fathers and mothers for salary? आप ये कैसे जान पाते हैं? क्योंकि माता पिता जो है वो पगार लेने के लिए एक माता पिता नहीं बनते हैं। A father and mother never gets paid a salary. माता पिता को कभी भी पगार नहीं दिया जाता है। So if somebody's paid a salary, that's not a church. यदि किसी को पगार दी जा रही हो तो वो एक कलीसिया नहीं है। That's an organization, a club, or an office or something. वो कोई संस्था हो सकता है या क्लब हो सकता है या कोई दफ्तर हो सकता है। A father and mother have got a burden to bring up their children in the fear of God, and that's the माता पिता के अंदर बड़ा बोझ होता है कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करें। true type of leadership in any church, ये कोई भी कलीसिया का सच्चा अगुवाई है। where they have a burden, no father and mother works for pay. और जहाँ पे उनके अंदर एक बोझ हो, क्योंकि कोई भी माता पिता पगार के लिए काम नहीं करते, Completely free. वो एकदम मुफ्त काम करते हैं। They have a burden to bring up their children in the fear of God. उनके अंदर एक बोझ होता है कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करें। So I remember I had this burden, and I had carried that burden in my heart for 10 years. और मैं स्मरण करता हूँ कि मेरे मन में भी ये बोझ था और मैंने 10 वर्षों तक इस बोझ को अपने मन में लिए चला। From the age of 25 to the age of 35. 25 साल से लेकर 35 साल तक। Frustrated with everything that I saw around me. जो कुछ मेरे आसपास में देखता था उससे मैं बहुत ही निराश हो जाता था। Till finally, when I was 35 years old, I saw the birth of the first CFC church. तब तक आखिरकार जब तक मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने CFC कलीसिया का सबसे पहले कलीसिया का जन्म देखा। And since then, many उसके बाद और भी बहुत सारे in different places. अलग अलग जगह। And I don't know how many of you have a burden. मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों में ऐसा बोझ है। If you have a burden, God will lead us, and as that burden increased, God planted other churches in India. और जैसे ही वो बोझ बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने वैसे ही भारत में और भी कलीसियाओं को स्थापित किया। And in other countries. दूसरे देशों में भी। But I believe every one of us should have a burden. मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक के अंदर ये बोझ होना चाहिए That the truth that you receive here कि जो सच्चाई आप यहाँ पे ग्रहण करते हैं should be shared by many Christians who have not understood it. उन सारे मसीहियों के साथ बांटने का बोझ जिन्होंने इस बातों को समझा नहीं है। In different places. अलग अलग जगह। And that burden is something you carry in your heart. It'll come forth. यदि ये एक बोझ आप अपने मन में लिए चलेंगे तो वो एक दिन आगे आएगा। You don't have a burden. I would say you're a very selfish type of Christian. यदि आपके अंदर ये बोझ नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप एक स्वार्थी किस्म के विश्वासी हैं। You only think of yourself. I've got something. I'm in a wonderful church. आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ है, मैं एक अच्छे अद्भुत कलीसिया में हूँ। But dear brother, sister, if you're newly come here, you've just been here 4 or 5 years, okay, forgiven. भाइयों बहनों, पर यदि आप नए विश्वासी हैं, नए आप यहाँ पे आए हैं या आप 4 या 5-6 वर्ष हुए हैं आपको यहाँ पे आकर, तो फिर आप क्षमा किए गए हैं। But by now you should have a burden. पर अब तक आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए था।
that we got to share this truth with other people who have not understood. कि ये सारे जो सत्य है हमें उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जिनको जिन्हें ये पता नहीं है, जिनको अब तक ये समझा नहीं है The church is a body of Christ. कि कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। And if God transfers you to another place, यदि परमेश्वर आपका जो तलबादला है कहीं और जगह कर देता है, this is what we've taught in CFC Bangalore. यही हमने CFC बैंगलोर में सिखाया था। God transfers you to another place. यदि परमेश्वर आपका जो तलबादला है कहीं और करते हैं, Perhaps He wants to start a church there. हो सकता है कि परमेश्वर वहां पे कोई कलीसिया बनाना चाहते हो। Do you have a burden? क्या आपके अंदर ये बोझ है? Ephesians chapter 4. एफिसियों 4 अध्याय, It says here यहाँ पे कहा गया है, about the Lord building His church. यहाँ पे प्रभु परमेश्वर यहाँ पे जो अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में कहा गया है। And it begins with certain people whom He equips. और इसकी शुरुआत कुछ लोगों के साथ किया जाता है जिनको प्रभु खुद नियुक्त करते हैं। Ephesians 4:11. एफिसियों 4 उसका 11वां वचन, He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. और उसने कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक नियुक्त किया। For the equipping of the saints for the work of service to build the body of Christ. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। That was not there in the Old Testament. The Old Testament, ये पुराने नियम में नहीं था। there'd be an occasional prophet like Moses or Elijah. Or Elisha would come up and then disappear. पुराने नियम में कभी कभार नबी खड़े होते थे, कभी मूसा, कभी एलिया, कभी एलिशा, कभी कभार वो आ जाते, खड़े होते और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाते थे। Then after some years, some other prophet would arise. The entire Old Testament was like that. और कुछ वर्षों के बाद कोई और नबी खड़े होते थे। पूरा पुराना नियम जो है वैसा ही था। And there were kings who were sort of, so many of them were wayward, and that was Old Testament. और वहां पे कभी राजा भी हुआ करते थे, उनमें से अधिकतर जो राजा होते थे वो खराब या भटके हुए होते थे। यही था पुराना नियम। The Jewish nation. वही था यहूदी देश। But in the New Testament, परंतु नए नियम में God raises up godly apostles, परमेश्वर जो है ईश्वरीय प्रेरितों को खड़ा करता है, prophets, भविष्यवक्ताओं को खड़ा करता है। 5 gifts to build the church. कलीसिया के निर्माण में 5 वरदान, Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. There's no such thing in the Old Covenant. प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, 5 वरदान। पुराने नियम में ऐसा नहीं था। An apostle is one who plants churches, प्रेरित ऐसा एक व्यक्ति है जो कलीसिया स्थापित करता है, and a prophet is one who is a spokesman of God, और भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर का जो नबूवत करता है, and an evangelist is one who goes out and brings non-Christians to Christ. और सुसमाचार सुनाने वाला वो है जो कि गैर मसीहियों को प्रभु के पास, मसीह के पास ले आता है। A shepherd or a pastor is a gift. It's not an office. It's और रखवाला या जो पासबान है वो एक वरदान है, वो एक दफ्तर नहीं है। a gift, like apostle, prophet, etc., और वो भी एक वरदान है जैसे कि प्रेरित है और भविष्यवक्ता है, who shepherds, just like takes care of the sheep, और जो कि रखवाली करता है, अपने भेड़ों पर ध्यान रखता है, and teachers who teach and explain God's word. और फिर उपदेशक जो कि परमेश्वर के वचनों के बारे में सिखाते हैं, उसकी व्याख्या देते हैं। Now, these are not titles. अब देखिए ये सारे एक शीर्षक नहीं है। There are people today now, particularly in America and Africa and all, who call themselves apostles so and so. ऐसे भी लोग हैं आजकल दुनिया में, अफ्रीका में वगैरह हम देखते हैं लोग अपने आप को प्रेरित वगैरह बुलाते हैं। It's ridiculous. बहुत ही बुरा है ये। It's not a title, it's a gift. वो एक शीर्षक नहीं है, ये एक वरदान है। A true father doesn't go around with a badge saying, Father. एक सच्चा पिता जो है अपने ऊपर एक बैज लगाकर घूमते हुए नहीं कहेगा कि मैं पिता हूँ। He's a father, his children know it. यदि वो पिता है तो उसके बच्चे वो जानते हैं। He doesn't need a badge, he doesn't need a title. उसको एक शीर्षक की जरूरत नहीं है, एक बैज की जरूरत नहीं है। And a true apostle, a true prophet is like that. A prophet is one who speaks forth. और ये जो सच्चा प्रेरित या भविष्यवक्ता भी ऐसा ही होगा। भविष्यवक्ता जो है वो बात करता है, And
God reveals to prophets और परमेश्वर जो है भविष्यवक्ताओं को प्रकट करके देता है the need of people sitting there whom he doesn't even know. उन लोगों की जरूरत के अनुसार जो कि वहां पे बैठे हुए हैं, उनको जो जानता भी नहीं हो ये। And when a prophet speaks, you'll find the secrets of your heart are made manifest. और जब एक भविष्यवक्ता बात करता है तो आप देखेंगे कि आपके हृदय के जो रहस्य है वो उसका खुलासा हो रहा है, वो प्रकट किया जा रहा है। He'll probably irritate you हो सकता है कि वो आपको छेड़ दें because something you love very much is against God's purposes. क्योंकि कोई ऐसी चीज जिससे आप ज्यादा प्रेम रखते हो वो परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध हो, And he'll provoke you और वो आपको उकसा सकता है and he'll comfort you. और वो आपको आश्वासन भी देगा। That's what a prophet does. यही भविष्यवक्ता करता है। And then, but there are people who go around saying prophet so and so. It's not a title. और ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसे शीर्षक लेके घूमते हैं, मैं भविष्यवक्ता हूँ, पर ये एक शीर्षक नहीं है, It's a function. ये कार्य है। The same way with evangelists. There are people who call them evangelists so and so. These are not titles. और ऐसे भी है, ऐसे ही सुसमाचारक भी है, और ऐसे लोग हैं जो सुसमाचारक के शीर्षक लेके घूमते हैं, परंतु ये एक शीर्षक नहीं है। It's a function. There are some people who have a tremendous gift और ये एक कार्य है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा एक बहुत बड़ा वरदान होता है to reach out to new people and bring them to Christ. नए लोगों के पास जाने के लिए और उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का वरदान। We're always seeking to witness to people. और वो हमेशा लोगों के सामने गवाही देने की खोज में रहते हैं। It's wonderful. बहुत ही अद्भुत है ये। Thank God if you have people like that in this church. परमेश्वर को धन्यवाद दो यदि आपके कलीसिया में ऐसे लोग हो तो। And then a pastor. Pastor again is a shepherd. It's not a title. और पासबान जो है वो भी एक चरवाहा है, वो एक शीर्षक नहीं है। The person who has a care for the lambs and the sheep in the church. जो कि कलीसिया में जो भेड़ होते हैं, मेमने होते हैं, उन पर उनकी रखवाली करता हो, उन पर ध्यान देता हो। And it doesn't have to be one of the elders. और उसे एक प्राचीन होने की जरूरत नहीं है। You can be a shepherd. You can be a pastor. A आप एक चरवाहा हो सकते हैं, आप एक पासबान हो सकते हैं। shepherd of people in your locality. आपके स्थानीय जो जगह है वहां पे उन लोगों के लिए आप ये हो सकते हैं। Or people whom you have a burden for in this church. इस कलीसिया में जिन लोगों के लिए आपके मन में बोझ हो, उनके लिए आप ये हो सकते हैं। You should have. आपके अंदर होना भी चाहिए।